जय हिंद। आज इस वीडियो में समझते हैं दृष्टि दोष, आई डिफेक्ट्स के बारे में। तो आई डिफेक्ट्स की सेकेंड डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझते हैं, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसके पहले डिफेक्ट्स के बारे में पहली वीडियो में समझ चुके हैं, जिसको मायोपिया कहते हैं, जिसमें उसकी रीजन, उसके रिमूवल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो में समझेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होते हैं, उसकी रीजन क्या होते हैं, उसकी रिमूवल क्या होते हैं। इस वीडियो में पूरा हम लोग समझते हैं। चलिए, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जिसे लॉन्ग साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया जिसे लॉन्ग साइटेडनेस, हिंदी में इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इसके बारे में समझते हैं, इस डिफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट्स क्या होता है। जब कोई पर्सन दूर की वस्तु को वो स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, जिससे एक डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी डिफेक्ट को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, हिंदी में इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है, जब कोई वस्तु जो आपके बहुत ही पास पे होता है, तब उसकी जो इमेज होता है, उस वस्तु की जो प्रतिबिंब होता है, वो रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बनने के कारण उस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। चलिए समझते हैं। मान लीजिए एन एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। इससे निकलने वाले लाइट रेस रेटिना पे इंसाइडेंट होता है। इंसाइडेंट होने के बाद लेंस पे इंसाइडेंट होता है। लेंस पे इंसाइडेंट होने के बाद ये जो लेंस होते हैं, सीधा लाइट रेस को रेटिना के पीछे कन्वर्ज कर देता है। किसके पीछे? रेटिना के पीछे कन्वर्ज होता है। रेटिना के पीछे कन्वर्ज होने के कारण उस वस्तु का जो इमेज होता है, वो सीधा रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बनने का कारण उस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता, जब वस्तु को बहुत ही पास से देखना होता है। ठीक है, वस्तु को बहुत ही पास से देखना होता है, जिसे यहाँ पर बता दिए गए हैं। एन एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। जब इससे लाइट रेस इंसाइडेंट होते हैं लेंस पे, तो लेंस पे इंसाइडेंट होने के बाद लेंस इसको सीधा रेटिना के बिहाइंड, रेटिना के पीछे इसको कन्वर्ज कर देता है। रेटिना के पीछे इसको कन्वर्ज कर देता है। तो रेटिना के पीछे कन्वर्ज होता है, तो इसकी जो प्रतिबिंब होता है, उस वस्तु की जो प्रतिबिंब होता है, वो सीधा रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बनने के कारण उस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, यहाँ पर इसकी रीजन समझते हैं कि किस टाइप से हाइपरमेट्रोपिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, किस टाइप से हाइपरमेट्रोपिया प्रोड्यूस होता है, इसकी कारण समझ लेते हैं। सबसे पहले इनकी जो कारण होते हैं, इसकी जो आईबॉल की जो लेंथ होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। अब क्यों आईबॉल की जो लेंथ होगा वो डिक्रीज होगा? जब पास की वस्तु को देखना होता है, तो आंख जो होता है वो सिकुड़ जाता है। इसके जस्ट विपरीत देखेंगे, अपोजिट देखा जाए, तो दूर की वस्तु को जब देखना होता है, तो आंख जो होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब पास की वस्तु को देखा जाता है, तो आंख जो होता है वो सिकुड़ जाता है। आंख सिकुड़ जाने के कारण आंख की जो आईबॉल होते हैं, उनकी लेंथ डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आंख की जो आईबॉल की जो लेंथ होते हैं, ठीक है, वो हो जाता है डिक्रीज। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आंख के जो आईबॉल होते हैं, उनकी जो लेंथ होगा वो हो जाएगा डिक्रीज। अब क्यों हो जाएगा डिक्रीज, आपको समझ में आएगा। सेकेंड रीजन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या है? आईलेंस। ओके, आईलेंस और रेटिना के जो बीच की जो डिस्टेंस होता है, वो भी डिक्रीज हो जाता है। अब क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि तो आंख तो सिकुड़ गया है, तो आंख सिकुड़ जाने के कारण उसकी आईबॉल की जो लेंथ होता है वो डिक्रीज हो जाता है। आईबॉल की लेंथ डिक्रीज होने के कारण उसकी जो आईलेंस और रेटिना की जो बीच की जो डिस्टेंस होता है, वो भी हो जाता है डिक्रीज, मतलब कि कम हो जाता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं रेटिना एंड आईलेंस की बीच की जो डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, बीच की जो डिस्टेंस होता है वो भी हो जाता है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो भी हो जाता है डिक्रीज। जब लेंस और रेटिना के बीच की जब डिस्टेंस डिक्रीज होता है,
तो थर्ड रीजन देखेंगे उनकी, ठीक है, लेंस की जो फोकल लेंथ होता है वो हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है, लेंथ की जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगा इंक्रीज। इंक्रीज होने के कारण ही जो वस्तु की जो इमेज होता है वो सीधा रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। सब यहाँ पर समझाते हैं कि जब वस्तु को बहुत ही पास पे रखा जाता है आंख से, तो इससे जो प्रकाश निकलती है वो सीधा लेंस पे इंसाइडेंट करेगी। लेंस पे इंसाइडेंट करने के बाद इनकी फोकस यहाँ पर है, ठीक है। तो फोकस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, समझिए बात को, फोकस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है। तो फोकस इंक्रीज होने के कारण जहां पर इनकी फोकस होगा वहां पर लाइट रेस को वो कन्वर्ज कर देगा। तो कन्वर्ज कहां पर किया, वो रेटिना के पीछे कन्वर्ज कर देता है। तो उसकी जो फोकल लेंथ होते हैं वो इंक्रीज होता है। यही जो होता है वो 3 मेन रीजन होता है हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट्स का। पहला, आईबॉल की जो लेंथ होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, रेटिना और आईलेंस की जो लेंथ उसकी जो डिस्टेंस होते हैं वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ जो होते हैं आई लेंस की जो फोकल लेंथ होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी मेन रीजन यही है, ठीक है। इसके रिमूवल में देख लेते हैं, रिमूवल इसको किस टाइप से दूर किया जा सकता है, निवारण इसका देख लेते हैं, ठीक है। निवारण, हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए हम लोग लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस का, थिक लेंस का। थिक लेंस मतलब मोटा लेंस का यूज करेंगे, याद रखिएगा। मोटा लेंस मतलब कि हो जाएगा ये कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस मतलब समझ में आता है कि जब पास की वस्तु को देखना होता है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, जो कि हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है। तो पास की वस्तु को हमको स्पष्ट रूप से देखना होता है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, थिक लेंस, मोटा लेंस, जिसको कॉन्वेक्स कहा जाता है, ठीक है, जिसको कॉन्वेक्स कहते हैं। यहां पर उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। अब समझते हैं कि वस्तु ऑब्जेक्ट जो होता है वो एंड पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड पे है। तो यहां से एक लेंस ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। तो इस यहां पर एन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। एन से लाइट रेज कॉन्वेक्स में इंसाइडेंट होगा। कॉन्वेक्स में इंसाइडेंट होने के बाद सीधा ये आई लेंस को प्रोवाइड करा देगा, ये आई लेंस को प्रोवाइड करा देगा। आई लेंस को प्रोवाइड कराने के बाद सीधा आई लेंस जो होते हैं वो रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा। किसको कन्वर्ज कर देगा, वो प्रकाश को कन्वर्ज कर देगा। मतलब कि जो लाइट रेस होते हैं उसको सीधा कन्वर्ज कर देगा रेटिना पे। रेटिना पे कन्वर्ज किया मतलब कि उस वस्तु को अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है बाय यूजिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, बाय यूजिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए, उसके निवारण के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कौन सा लेंस करेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, जो कि इस टाइप से यहां पर दिया गया है। देखिए हाइपरमेट्रोपिया जो होते हैं वो सिर्फ 1% पर्सन को ही होता है। किसको होता है, 1% पर्सन ही हाइपरमेट्रोपिया से डिफेक्टेड होते हैं। 99 जो पर्सन होता है वो सिर्फ मायोपिया से ही डिफेक्टेड होता है। तो इस टाइप से हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पूरा डिस्कशंस किए, चर्चा किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।